अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उम्मीदवार किशनगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सदर बिहार प्रदेश शेर नसीम तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब, गुलाम सरवर साहब, कौम और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि इस पार्लिमानी इलेक्शन में आप तमाम से मेरी एक इल्तिजा है कि 18 अप्रैल के दिन आप तमाम मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और वोट का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिए कि सीमांचल की ये सरजमीन, इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आज इस सरजमीन में कोई ऐसा खद्दावर शख्सियत नहीं है जो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लाखों गरीबों और मुस्लिमों की एक आवाज बन सके। हमने अपना एक अजीम नुकसान हमने उठाया जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तस्लीमुद्दीन साहब को अपने पास बुला लिया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौलाना साहब फासली साहब को अपने पास बुला लिया। वो दुनिया से दोनों बड़े बड़े कायदीन चल बसे। आज सीमांचल के पास इन दोनों का अगर कोई मुतबादिल या इनका नाम बदल है तो मेरी नजर में वो सिर्फ अख्तरुल ईमान है। अगर कोई तस्लीमुद्दीन साहब की तरह जारहाना तौर पर सीमांचल की आवाम के लिए लड़ेगा तो अख्तरुल ईमान है। अगर कोई मौलाना साहब कासमी की तरह सब्र के साथ और अपने इरादों को मुकम्मल करने का अगर कोई हिम्मत रखता है तो अख्तरुल ईमान आपके पास है। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आपकी नुमाइंदगी के लिए, आपकी क़यादत के लिए, अगर क़यादत नहीं मानते तो कम से कम रहबर तो मान लो अख्तरुल ईमान को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात यह है कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर एक साफ और वाज़ेह तौर पर आपसे एक बात का वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 23 मई को जब नतीजे आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन आपकी दुआओं से मुझे हैदराबाद का रुकने पार्लिमान मुंतखब करेगा और साथ ही साथ आप तमाम की वोट और दुआओं के नतीजे में अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला किशनगंज के एमपी बनेंगे। और जब मैं और अख्तरुल ईमान साहब दिल्ली को जाएंगे तो मैं किशनगंज की आवाम से, सीमांचल की आवाम से, बिहार की आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से एक वादा कर रहा हूं। हम जब दिल्ली में जाएंगे हम दोनों एमपी इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने नहीं देंगे। हमारी जो मुतबादिल बनेगा दिल्ली में, जो नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से रोकेगा, आप इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान उस मुतबादिल की तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ है,
अल्लाह से इल्तिजा है, हमारी दिल की ख्वाहिश ही है कि हिंदुस्तान हमारे वतन अजीज का दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई इस मजमे से पूछ सकता है उठकर कि बताओ ओवैसी तुम क्या कोशिश कर रहे हो? तो मेरी कोशिश ये है मेरे भाई कि जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 17 पार्लियामेंट की सीट पर हमने वहां के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तायीद की। 16 पार्लियामेंट की सीट पर वो कामयाब होंगे और एक हैदराबाद की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बरतरी को बरकरार करेगी। ये 17 पार्लियामेंट की सीटें और तेलंगाना के पड़ोस में जिस तरह आपके पास झारखंड है, वहां पर आंध्रा रियासत है, वहां पर 25 पार्लियामेंट की सीटें हैं। उसमें से 20 सीट पर इंशाअल्लाह जगन मोहन रेड्डी कामयाब होंगे। वो 20 और तेलंगाना की 17, अख्तरुल ईमान की किशनगंज की एक सीट, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की सीट, और जो महाराष्ट्र में हमने बाबा साहिब अम्बेडकर जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, जिसने हिंदुस्तान का आईन बनाया, हम प्रकाश अम्बेडकर साहब की महाराष्ट्र में तायीद कर रहे हैं, उनके भी एमपी कामयाब होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा 40 से ज्यादा एमपी जब दिल्ली को जाएंगे, आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह एक नया वजीर आजम आपको तोहफे के तौर पर देंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात यह है कि यकीनन सीमांचल पसमानदा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप ये समझते हैं कि किशनगंज या सीमांचल की गुर्बत, यहां से नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों से हो जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए आपको अपने वोट के जरिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करना पड़ेगा। जब अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएंगे तो जो कोई भी वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह मोदी तो नहीं होगा, उसके सामने अख्तरुल ईमान और हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बना दिया गया, मगर बराए नाम उसको बनाया गया है। हम लड़कर उसके लिए पैसे हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां आपके इस इलाके में हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करेंगे कि मरकजी हुकूमत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम यहां पर किया जाए। और अगर हो सके तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम जो नई सरकार बनेगी, हम उनसे कहेंगे कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम सीमांचल में किया जाना चाहिए, क्योंकि हमको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना है और उनकी मेहनतों को हमको याद रखना है। अगर हम उनकी कुर्बानी और मेहनतों को भूल जाएंगे तो याद रखिए ये बहुत गलत काम होगा। इसी तरह हमको और भी आगे बढ़ना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो आपका एमपी, जो आपका सांसद बनकर जाएगा अख्तरुल ईमान, वो अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब जाएगा तो गूंगा बनकर नहीं बैठेगा। अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्त के वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि वजीर आजम साहब, मुझे सीमांचल की गरीब माँ और बहनों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है। सीमांचल के बुजुर्गों ने मेरी सरपरस्ती की है और सीमांचल का नौजवान जिसकी आंखों में आंसू नहीं खून बह रहा है, वो मुझे इसलिए इस ऐवान में भिजाया है कि मैं उस हिस्से के, उस खित्ते के इंसाफ के लिए आपसे मुतालबा करूं। और ये हमारे मुतालबात हैं मेरे भाई। मैं पिछले 15 साल से
हिंदुस्तान की लोकसभा में रुकन होने का एजाज मुझे अल्लाह ने दिया है। मगर यकीन जानिए, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के किसी ने भी सीमांचल का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। यही मुझे तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक बहुत ही नाजुक हिस्सा है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि इस इलाके की तरक्की हो। ये इलाका जोड़ता है, पड़ोसी बांग्लादेश है, नेपाल है, और इतनी जरखेज जमीन को अगर हम जब देखते हैं कि यहाँ पर गरीबी है तो मुझे अफसोस होता है, तकलीफ होती है। मकाई की फसल खड़ी हुई है, नीतीश कुमार ने 1750 रुपए कुंटल का वादा किया, मगर कोई खरीदार नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई खरीदने वाला नहीं है। बताइए आप, आखिर कौन हमारी आवाज बनेगा? चौथी बात आपसे रखना चाह रहा हूं कि जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे, मैं उस वक्त भी आया था इस इलाके में और आपसे गुजारिश किया, आपसे बहस किया, आपसे तकरार किया, मैंने कलाम के जरिए आपसे तकरार किया और आपसे अपील की थी। तो आपने कहा कि नहीं ओवैसी, अब के बाद हमने फैसला लिया है कि हम गठबंधन को वोट देंगे। मैं उस वक्त भी आपसे कह रहा था, मैं पुकार कर कह रहा था कि गठबंधन को वोट अगर आप मोदी को रोकने के लिए दे रहे हैं तो याद रखिए ये आपसे धोखा हो रहा है, आपके पीठ पर खंजर मारा जा रहा है, आप मासूम हैं, आपके जज्बात से कोई खेल रहा है। मगर आपने फैसला ले लिया था और गुलाम सरवर को यहां से कामयाबी नहीं मिली। खैर अल्लाह का फैसला है, मगर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आप खुद मुझे बताइए हाथ उठाकर, आपने गठबंधन के नाम पे वोट दिया था या बिहार में मोदी की सरकार बनाने के नाम पे वोट दिया था? तो फिर आज जब आपने गठबंधन के नाम पे वोट दिया तो फिर नीतीश मोदी की गोद में क्यों जाकर बैठ गया? क्या यह आपसे धोखा नहीं हुआ? क्या यह आपके जज्बात का मजाक नहीं हुआ? जो लोग फैसला लिए थे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, आप दोबारा मुहासबा करिए, दोबारा जायजा लीजिए कि मैं पुकारता था, कह रहा था कि देखो नीतीश जाकर मोदी के गोद में बैठ जाएगा, और हुआ क्या? आज बिहार में आरएसएस अपने पूरे मंसूबों पर अमल कर रही है। आरएसएस यहां पर बिहार में मासूम लोगों में खलीज बढ़ा रही है। आरएसएस बिहार में नफरतों की दीवार में इजाफा कर रही है। लोग जब ये सवाल करते हैं तो नीतीश बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। मशरकी चंपारण में मार्च 8 तारीख को 2 बच्चों को वहां की पुलिस उठाकर लेकर गई, जिसका नाम गुफरान था, एक बच्चे का नाम परवेज था शायद। इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए। 24 घंटे के बाद मेरी नजरें देख रही है कि हमारी माँ और बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे को सुन रही है। सुनो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, गुफरान और परवेज की लाश 24 घंटे के बाद उसके घर को पहुंचती है। बताओ नीतीश कुमार, गुफरान को मशरकी चंपारण की पुलिस ने क्यों मारा और कैसे मारा? उन बच्चों को, उन बच्चों के पैर के उंगलियों पर नाखून मार दिया, उन पैर के उंगलियों के ऊपर कीले मार दिए गए थे। रात भर पुलिस स्टेशन में गुफरान को मारा गया था। सोचो मेरी माँ और बहनों कि तुम्हारा बेटा 4 साल के बाद बिहार को वापिस आता है, उसके 2 मासूम बच्चे हैं, कुछ केस नहीं है उसके ऊपर, मगर मशरकी चंपारण की पुलिस ने जाकर गुफरान को मार दिए, परवेज को मार दिए। बताओ नीतीश कुमार, तुमने क्या एक्शन लिया? अब तक उस थाने का इंस्पेक्टर भागा हुआ है। अगर कोई मुसलमान बच्चा किसी पुलिस की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंककर उस पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, तो आप बताओ क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? पूरी जिले की पुलिस उसके घर में घुसकर तोड़ देती है सामान को, उसके बाप को, उसके भाई को उठाकर पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखती है और उससे पूछती है कि बता
वो बच्चा तेरा बेटा कहाँ है जिसने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया? अरे नीतीश कुमार, तुम्हारी रियासत में एक नौजवान को तुम्हारी पुलिस ने मार कर उसकी जान ले ली, बल्कि जान ऐसे ली कि उसके पैर के उंगलियों में कीले मार दिए, और अब तक तुम एक इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ सके। नीतीश कुमार, जब तुम एक थाने के इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ सकते तो तुम आरएसएस को कैसे रोक पाओगे बिहार में? आज इसी ग्राउंड में मालूम हुआ कि नीतीश कुमार आए थे ना? कितने लोग थे? कितने थे? नहीं थे, नहीं के बराबर थे। कितने लोग थे? क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि आज यहां पर दो दाढ़ी वाले हैं और वहां पर हमारी बहनें, हमारी माएं खड़े होकर सुन रही है। नीतीश कुमार के पास जो भी लोग सुनने गए थे, जितने भी लोग आए थे, उनको बुलाकर कहा गया कि ये थोड़ा लिफाफा ले लीजिए, आ जाइए। इनको लिफाफा मिला, आपको कोई लिफाफा दिया गया? आपने अपने दिल से और मोहब्बत की बुनियाद पर यहां पर आए हैं ना? तो नीतीश कुमार के जब जलसा नाकाम हो गया और वो उड़न खटोले में आया था, हम गाड़ी में आए, हम गाड़ी में आए। नीतीश कुमार उड़न खटोले से उड़कर आसमान पर चले गए और हम जमीन पर ही है, जमीन पर ही रहेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी। ये दोनों की मोहब्बत बड़ी अटूट है, बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेगी, याद रखना। और इसमें लैला कौन है मुझे नहीं मालूम, मजबूत है, मगर बड़ी मोहब्बत है मोदी को नीतीश से साथ। और नीतीश भी रात में सोते नहीं है जब तक मोदी से बात नहीं हो जाती फोन। और किसी ने कहा कि जब तक नीतीश को रात में मोदी की आवाज में मित्रों की आवाज नहीं आती है तो नीतीश मित्रों सुनकर सोते हैं और हम आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि खत्म करो इन जालिमों के इख्तिदार को, खत्म करो इन लोगों को जमहूरी तौर पर जो सिर्फ हमारा वोट लेकर हमको नुकसान पहुंचाते आए हैं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जावेद कांग्रेस का बोलता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। जावेद, आप बच्चे हैं सियासत में, बच्चों का काम नहीं है कि अपनी तजुर्बे और उम्र के लिहाज से बात करना। सुनो जावेद, ये जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी जो सफेद हुई है, मैं धूप में खड़े होकर इसको सफेद नहीं किया हूं। मैंने जिंदगी की राहों में नसीबो फराज को देखा है, मैंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की हैं। और सुनो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी की सियासी जिंदगी कोई चमन में या कोई महल में चलकर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। मैं तुमको बता रहा हूं कि 1999 22 सितंबर के दिन मेरे असेंबली हल्के में जब एक मर्तबा गणेश का जुलूस जाता है, हर जगह जाता है, उसमें से चंद शरपसंदों ने हैदराबाद में वहां पर दुकानों को तोड़ा और घर पर हमले किए। जब मैं जाकर मायना किया तो चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर था, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया और हैदराबाद की पत्थरगट्टी की रोड के ऊपर मुझे वहां की टास्क फोर्स की पुलिस ने घेर कर 15 मिनट तक पुलिस की लाठियां मुझ पर बरसाई गई। मेरे सर के ऊपर 18 टाके लगे। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर मुझे लट से मार नहीं लगी। तो सुनो, मेरे जिंदगी का सियासी सफर, कोई मैं किसी एक रईस खानदान के बाप का बेटा नहीं हूं।
मगर मेरे मरहूम वालिद ने मुझे मेहनत करना सिखाया। और जब मेरे सर पर 19 टाके लगे, मेरे जिस्म पर लाठियां लगी, तो मेरे मरहूम वालिद ने आकर मुझसे एक ही बात कही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि इस सियासी सफर में तुमको ये नुकसान और ये तकालीफ उठाना पड़ेगा। मेरे वालिद ने मुझसे आकर कहा कि याद रखो, तकलीफ का इजहार करना मना है, तुम सुबह उठकर घर को आ जाना। और मेरे वालिद ने कहा कि हम हैदराबाद में बंद इसलिए नहीं मनाएंगे क्योंकि अगर बंद मनाएंगे, खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स को कोई तकलीफ पहुंचेगी तो लोग कहेंगे कि बाप अपने बेटे की तकलीफ में जज्बाती हो गया था। अरे मुझे इस तरह की सियासत सिखाई गई है। और जाने जाकर ये कांग्रेस के लोग हमसे उंगली उठाकर पूछते हैं, तुम याद रखो, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी जब सीमांचल को आया है, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, जब तक मेरी जिंदगी मुझसे वफा करेगी, आप मुतमईन रहिए कि मैं सीमांचल को आता रहूंगा, तुम्हारी आवाज आता रहूंगा। ये जो आप मोहब्बत मुझे दे रहे हैं, खुदा की कसम मैं इस मोहब्बत का मुस्तहक नहीं हूं। अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं आपकी मोहब्बत का मुस्तहक नहीं हूं। मैं 2000 किलोमीटर दूर से आता हूं और लोग, बुजुर्ग लोग ये देखकर मुझे अपने बेटे की तरह मोहब्बत और शफकत से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि जाओ, तुमको कामयाबी मिलेगी। जब मैं अपनी बुजुर्ग माँ को देखता हूँ तो दूर से हमारी माएँ हाथ हिलाकर कहती हैं कि तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। नौजवान जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो गले से लगा कर कहते हैं कि असद भाई, इंशाअल्लाह आपकी बार अख्तरुल ईमान MP बनेगा। मैं आपकी मोहब्बत के फर्ज में डूब चुका हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे आपके इस मोहब्बत का हक अदा कर सकूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है, इंशाअल्लाह ताला उस जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरेगा। और मेरी नजर में फराइज के बाद ये भी कौम की खिदमत करना, ये भी इबादत है। यही मुझे हशर के मैदान में और खबर में मुझे कामयाब और कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी लड़ाई यही है। हम पूरे इखलास के साथ कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हुकूमत नहीं है नीतीश की तरह, हमारे पास कांग्रेस की तरह वो मिशनरी नहीं है। यकीनन हम बेसहारा और बेसहारा हैं। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, मगर उनमें, कांग्रेस में और नीतीश में और अख्तरुल ईमान में फर्क ये है कि अख्तरुल ईमान अल्लाह की साथ पर तवक्कल करके मुकाबला कर रहा है। अख्तरुल ईमान को पूरा टूट भरोसा है कि हमको अल्लाह कामयाब करेगा। हमारे पास अल्लाह ने अख्तरुल ईमान को, असदुद्दीन ओवैसी को सबसे बड़ी दौलत दी, तो अल्लाह ने हमको बोलने का सलीका सिखाया, अल्लाह ने हमको ज़बान दी, अल्लाह ने हमको जज्बा दिया, अल्लाह ने हमारी नियतों में इखलास दिया और हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है। हमारे दिल में नीतीश का नहीं है, मोदी का नहीं है। हम किसी मखलूक से डरने वाले नहीं है, हम सिर्फ खालिक से डरने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह उनको नामसायब हालात में भी उनको कामयाब और कामयाब करेगा। असेंबली के इलेक्शन में हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन मैं इंसान हूं, मुझे तकलीफ है, मगर आज आपके सामने आपका एक बेटा, आपका एक भाई, आपका जो भी है, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपके सामने हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं कि सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए आपको एक आवाज की जरूरत है, जो अख्तरुल ईमान से बेहतर कोई आवाज आपकी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने क्या किया? सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए 371 का मैंने पार्लियामेंट में बिल डाला। हाँ, जिंदाबाद। हाँ, 371 खैर जाए, 371 का बिल हमने पार्लियामेंट में लेकर आए। क्या था वो ये था कि हिंदुस्तान के संविधान में इस बात की इजाजत है कि जो मुल्क में सबसे पिछड़ा इलाका, जहां पर बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, जहां पर बच्चों के लिए आंगनवाड़ी का सेंटर नहीं है,
जहां के बच्चों की माएँ जब बच्चों को पैदा करती हैं तो उनके लिए ग़िज़ा का इंतजाम नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जहां पर ज़िराअत है मगर जब फसल आती है तो उसका कीमत नहीं मिलती, जब सैलाब आता तो जमीन लाखों के एकड़ में कट जाती है। इसके लिए हिंदुस्तान के संविधान ने 371 दफा के तहत इस बात की इजाजत दी कि उस इलाके के लिए एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। मैंने वो बिल पार्लियामेंट में पेश किया हूं और हमारी ये कोशिश होगी कि 371 का बिल रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल सीमांचल के लिए बनना जरूरी है। जब तक वो रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनता, सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। मेरे भाई, ये लड़ाई की शुरुआत है, सुन लो नीतीश, ये लड़ाई की शुरुआत है। ये लड़ाई अभी तो छोटी जंग है, बड़ी जंग तो नीतीश इंशाअल्लाह ताला तुमको बिहार का चीफ मिनिस्टर हटाकर ही हम दम लेंगे। अब तो तुम्हारा जो लैला मजनू की जोड़ी है, नहीं मालूम मोदी तुम्हारा लैला है या मजनू है, जो भी है वो लैला या मजनू को दिल्ली से हटाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला पटना तक आएंगे हम। सीमांचल की लड़ाई, सीमांचल की गरीबों की आवाज पहले दिल्ली जाएगी और दिल्ली से पटना की तरफ रुख करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो कांग्रेस का जावेद है, ये बड़े बड़ी बातें करता है बेचारा, ये इल्जामात मंदिर के ऊपर, ये कांग्रेस के भी लोग। अरे मुझे एक बात बता दो कि पंजाब से तुम्हारा एक मिनिस्टर आया इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, उसका नाम सिद्धू था। सिद्धू तकरीर कर रहा है और मस्जिद से अज़ान की आवाज आ रही है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप क्या करते हैं? जावेद में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर अपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर से कान में कहे कि सर अज़ान हो रही है, 2 मिनट खामोश हो जाओ। जावेद बेबस बैठा है, जावेद बेबस बैठा है, बेबस बैठा है। तो क्या आप किशनगंज की आवाम ऐसे बेबस को वोट देंगे जो अज़ान के वक्त अपने पार्टी के लीडर की तकरीर को भी रोक नहीं सका? यही तो हमारी परेशानी रही कि कांग्रेस हो या जेडीयू हो, वो ऐसे ही लोगों को कामयाब करके हम पर मुसल्लत करते हैं जिनमें बोलने की ताकत नहीं, जिनके पास उसूल नहीं, जिनके पास सिर्फ डर है और अपनी सीट की हिफाजत के लिए वो मसलहत के नाम पर पिछले 60 साल से बुज़दिली के मुजाहरे कर रहे हैं। अगर जावेद उठकर बोल देता बंद कर, अज़ान के बाद बोलना पड़ेगा, मगर जावेद में इतनी हिम्मत नहीं है। वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक अख्तरुल ईमान जीता तो क्या होगा। सुनो कांग्रेस वालों, सुनो नीतीश, जब हम एक ही हैं पार्लियामेंट में तो 540 पर अल्लाह ने हमको भारी रखा। मोदी को अगर किसी से तकलीफ है तो राहुल से नहीं, ओवैसी से तकलीफ है मोदी को। इसलिए कि जब शरीयत का खिलाफ बिल आया तो कांग्रेस पार्टी ने मौलाना मरहूम को बोलने नहीं दिया। वो आलिम दीन थे, मगर किसने खड़े होकर ट्रिपल तलाक की मुखालिफत की? किसने दलाइल के साथ हिंदुस्तान के संविधान का हवाला देकर कहा कि झूठ है, गलत है? उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 18 अप्रैल को आप तमाम लोग मिलकर अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी मां और बहनें, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं मैं कि अख्तरुल ईमान पतंग छाप के बटन पर आप बटन दबाकर इस मर्द मुजाहिद को कामयाब कर दो। ये आपका भाई है, ये आपका बेटा है। सीमांचल की सरजमीन के लिए, खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, सीमांचल में आज तस्लीमुद्दीन नहीं है, सीमांचल में आज मौलाना नहीं है। आज आपको एक आवाज की
जरूरत है, एक रहबर की जरूरत है, एक कायद की जरूरत है। अख्तर अली ईमान आपकी जरूरत है। अख्तर अली ईमान को कामयाब करिए। शुक्रिया खुदा। साहब